ओके तो गाइस, अगर आपका भी पहला दिन का पहला एग्जाम छूट गया है, चाहे कारण जो भी हो। कारण हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको 5 मिनट देर हुआ या फिर ट्रैफिक में आप फंस गए या फिर आपको कुछ भी रीज़न हो जिसके वजह से आपका एग्ज़ाम छूट गया। मान लीजिए एग्ज़ाम छूट गया। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास? बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया, बहुत सारे बच्चों का, एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे डीएम आया, साथ में यूट्यूब वीडियो जो है उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट में कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज़ हमारा पहला दिन का एग्ज़ाम छूट गया, हम क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि जिनका एग्ज़ाम छूट गया है पहला दिन का, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आगे भी एग्ज़ाम छूटे। जैसे कि कल बायोलॉजी का एग्ज़ाम था, तो अगर आपका आज का छूट गया या आने वाले दिनों का छूट गया तो उसको आप कैसे मतलब मैनेज कर सकते हो, ठीक है, अरेंज कर सकते हो, उसका क्या ऑप्शन बचता है आप लोगों के पास, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आप लोग शुरू से लेके एंड तक देखिएगा ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। गाइस, सबसे पहली बात कि आपका अगर पहला एग्ज़ाम छूट गया, एज ए एग्जाम्पल आज का, मतलब कल का, सॉरी, आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कल का एग्ज़ाम अगर आपका छूटा बायोलॉजी का, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले या तो अगर मैनेज हो जाएगा, अगर आपका जान पहचान बोर्ड ऑफिस में है या फिर कोई ऐसे टीचर हैं, कोई ऐसे पर्सन है जिनके थ्रू आप अपना जो है बोर्ड ऑफिस तक कांटेक्ट है, तो वहाँ तक अगर आपका कांटेक्ट पहुँच पा रहा है तो आप मैनेज करवा लो। सबसे पहला ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा, ठीक है। अगर वो नहीं है तो अब आते हैं यहाँ पे हम कंपार्टमेंट, और उसके बाद कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री दोनों एक ही चीज़ है, और उसके बाद जो आता है एक स्पेशल एग्ज़ाम, ठीक है। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के लिए मैं अलाउ नहीं करूँगा आप लोगों को। स्पेशल एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं, लेकिन इस दोनों में भी एक कन्फ्यूज़न है। अगर जो बच्चा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देगा तो उसमें डिवीज़न शो नहीं करेगा, ये सोच लीजिए, डिवीज़न शो नहीं करने वाला है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो भी देंगे कंपार्टमेंटल का, उनका जो है डिवीज़न नहीं आएगा कि वो फर्स्ट है कि सेकेंड है या थर्ड है, सिर्फ पास लिख करके आएगा। और जो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम देंगे उनका डिवीज़न आएगा। लेकिन स्पेशल एग्ज़ाम और जो एनुअल एग्ज़ाम फरवरी में हो रहा है, इस दोनों में भी एक अंतर है, एक डिफरेंस है दोनों के मार्कशीट में। जो कि एनुअल वाले में सबसे ऊपर लिखा होगा एनुअल इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 या 25, और जो स्पेशल एग्ज़ाम होगा उसमें लिखा होगा कम स्पेशल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 या 25, जो भी हो, ठीक है। तो एनुअल और कम स्पेशल, बस इतना सा चेंज होगा आपके स्पेशल एग्ज़ाम के मार्कशीट में। तो आपको करना क्या है? आपके पास 3 ऑप्शन बचता है। या तो आप मैनेज करवा सकते हैं, सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका, अगर हो जाता है तो इजी वे में बहुत, क्योंकि वो अगर मैनेज हो गया तो आपका समझिए कि एनुअल एग्ज़ाम निकल गया। एक दिन का छुटाना, बाकी आप सभी एग्ज़ाम दे दो, एक दिन का मैनेज करवा लो, ठीक है। पैसे वैसे दे करके अपना मैनेज हो जाएगा अगर बोर्ड में पहचान है तो। उसके बाद दूसरा, कंपार्टमेंट या फिर आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म फिलअप करोगे उस एग्ज़ाम को देने के लिए, लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को जो है डिवीज़न नहीं देगा। उसमें आप लोगों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीज़न जो होता है वो शो नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पास लिख कर आ जाएगा। उससे बेटर होगा कि आप अगर चाह रहे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना, तो आप ऐसा करो कि अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हो इसको पूरा छोड़ दो, पूरा एब्सेंट कर दो, जाने दो। उसके बाद स्पेशल एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लेना, और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद स्पेशल एग्ज़ाम का पूरा एग्ज़ाम आप लोग फिर से दे देना, जो उसमें प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम होगा स्पेशल में, और उसके बाद जो है आप लोग का थ्योरी का भी एग्ज़ाम होगा, जैसे अभी हो रहा है उस तरीके से, लाइक, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो स्पेशल एग्ज़ाम का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद।
बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि क्या स्पेशल एग्जाम का वैल्यू है या फिर नहीं है। तो देखिए, ये अभी दूसरी बार ही हो रहा है, एक बार 2023 में हुआ था और ये 2024 में हो रहा है। तो वैल्यू है या फिर नहीं है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे आपका साल बच रहा है इससे मतलब है। और दूसरा कि यहाँ पे जो है आप लोगों को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से जो है छुटकारा मिल रहा है। एक सब्जेक्ट के लिए आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। आगे जो है डिग्री वगैरह के लिए या जॉब में वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वहाँ पे जो है आपको मार्कशीट मांगेगा, तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा, जाहिर सी बात है। और अगर आप स्पेशल से देते हैं तो कम स्पेशल लिखा हुआ रहेगा, उससे उतना हमको नहीं लगता है कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप लोग को कंपार्टमेंट से बेटर होगा, बेस्ट होगा कि आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम ही दे दीजिए। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम एक छूट जाता है या 2-3 छूट जाता है, या अगर आप चाह रहे हैं कि भाई एक छूट गया अब हमको देना ही नहीं है, तो आप लोग कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा, आप लोग स्पेशल का कर लीजिएगा। स्पेशल एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका एग्ज़ाम दीजिएगा। और हाँ, स्पेशल एग्ज़ाम का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होगा जब इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद।